हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल वंस अगेन इन द इन्फिनिटी क्लासेस गोरखपुर। आप सभी का इन्फिनिटी क्लासेस गोरखपुर में एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए आज फिर से जो है हम लोग साउंड चैप्टर का एक और इम्पोर्टेंट सा चैप्टर लेकर के आए, एक इम्पोर्टेंट सा टॉपिक लेकर के आए हैं जिसका नाम है सोनार, SONAR। अब ये सोनार या सोनार सिस्टम है क्या, इसके क्या एप्लीकेशन है, कैसे यूज किया जाता है और क्यों इसे पढ़ना या जानना इम्पॉर्टेंट है, ये सारे की सारी बातें जो है हम लोग इस एक लेक्चर में जानने वाले हैं। तो रोज की तरह आज भी चैनल पे आप लोग आ चुके हैं, वीडियो आप देख रहे हैं तो अपनी कॉपी बुक नोट को जो है क्या करिए, रख करके और जैसे जैसे अब मैं समझाता जाऊंगा आप लोग नोट्स अपना प्रिपेयर करते जाएंगे और साथ साथ समझते जाएंगे। और अभी तक जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। एट लास्ट वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमेशा की तरह फिर से अपना जो है सबसे पहले हम लोग अपने टॉपिक को यहाँ पे मेंशन करेंगे कि हमें आज पढ़ना क्या है साउंड में। जो फास्ट एंड फ्यूरियस सीरीज जो चल रहा था जिसमें हम लोग एक एक चैप्टर को एनालिसिस किए थे, ये लास्ट चैप्टर चल रहा है, सॉरी लास्ट यानी साउंड की बात की जा रही है। तो साउंड में 1 से 2 लेक्चर और बचे हुए हैं, इसके बाद ये चैप्टर मतलब पूरी तरह से सीरीज क्लोज हो जाएगा। आफ्टर दैट जैसा आप लोग का डिमांड रहेगा कि सर इसमें प्रॉब्लम है, इसमें प्रॉब्लम है, उसके अकॉर्डिंग फिर से जो है लेक्चर शूट किए जाएंगे इस 9th के फिजिक्स के बेसिस पे, ठीक है। तो हमारा टॉपिक होगा सोनार, SONAR, सोनार, सोनार, ठीक है ना। इसको हम लोग नेविगेशन या रेंजिंग कह सकते हैं। इसमें क्या क्या हमें जानना है, नेविगेशन एंड रेंजिंग, नेविगेशन एंड रेंजिंग, नेविगेशन एंड रेंजिंग, ठीक है। सोनार में हमें क्या जानना है, नेविगेशन एंड रेंजिंग, ये सारी चीजें पढ़नी है। तो देखिए ये जो सोनार है आपका, वो एक तरह से देखा जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट जो है एप्लीकेशन माना जाता है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के लिए, ठीक। सोनार जो है सबसे एक इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन माना जाता है किस चीज़ के लिए, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के लिए। रिफ्लेक्शन होता है साउंड का, हमने आपको पिछले लेक्चर में बताया था किस तरह से होता है और कैसे इसके एप्लीकेशंस हैं, ये सारी चीज़ें बताई गई थी। तो सोनार एक ऐसा सिस्टम है जिसके माध्यम से क्या होता है, हम जो भी आपका एक तरह से कह सकते हैं जो सबमरीन्स होते हैं और ऐसे बहुत सारे जो पानी वाली जो जहाजें होती हैं और भी चीज़ें होती हैं जो है समुद्र के अंदर या पानी के अंदर, उनके लोकेशन को एग्जैक्ट पता लगाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, यानी सोनार का इस्तेमाल किया जाता है। तो हम लोग पहले जानते हैं कि ये सोनार एक्चुअल में है क्या। डेफिनेशन लिखना इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम नोट्स भी बना रहे हैं। तो सोनार को सबसे पहले समझते हैं, सोनार कि सोनार है क्या, ठीक है। देखिए इसमें हम लिखेंगे इट इज एन इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन, इट इज एन इम्पॉर्टेंट, इट इज एन इम्पॉर्टेंट application it is an important application for the reflection of sound, for the reflection of sound, reflection of sound क्या है, यह जो है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है क्या है, एप्लीकेशन है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड का, ठीक है ना। जिसे हम लोग इसके स्टडी को हम लोग क्या कहते हैं, ओशियनोग्राफी स्टडी। साउंड इज ओशियनोग्राफी, OCEAN, ओशियनो GRAPHY, ग्राफी STUDY, स्टडी। ओशियनोग्राफी यानी कि जो ओशियंस में जो भी सबमरीन्स होते हैं और भी जो चीज़ें होती हैं
उनके स्टडी को हम लोग ओशियनोग्राफी कहते हैं। और साथ ही साथ इस ओशियनोग्राफी में जो सबमरीन्स होते हैं उनके लोकेशन को डिटेक्ट करने के लिए एक सिस्टम बनाया गया है जिसको हम लोग सोनार सिस्टम कहते हैं। तो दिस इज कॉल्ड सोनार सिस्टम। दिस इज कॉल्ड सोनार सिस्टम, SONAR, सोनार सिस्टम। ठीक है, सोनार सिस्टम इसको कहा जाता है। क्या इतनी बात क्लियर है? क्या कह रहा है कि जो सोनार है, सबसे पहले वर्ड सोनार क्या है, एक इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड का। और ये रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड का जो सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, जिसमें हम क्या करते हैं कि जो सबमरीन्स होते हैं उनके लोकेशन को डिटेक्ट करने के लिए जो है सिस्टम बनाया जाता है, उसी को सोनार सिस्टम कहते हैं। और इस जो पूरे स्टडी यानी कि जो होता है ना किसी फील्ड में जिसके बारे में जो स्टडी करता है उसका एक एग्जैक्ट नाम होता है, जैसे जैसे आकाश वगैरह का जो स्टडी करते हैं उसके लिए अलग से बनता है, फिर ऐसे ऐसे अलग अलग फील्ड में होता है। ठीक है ना। तो हम इसके समुद्र की स्टडी को क्या कहते हैं, ओशियनोग्राफी स्टडी कहते हैं। इतनी बातें समझ में आ गई। अगर मैं बात करूं एग्जाम्पल की इसके, यानी कि जो भी जैसे मान लीजिए सबमरीन्स होते हैं, आइसबर्ग होते हैं, ठीक है ना, कौन कौन से हो गए एग्जाम्पल में, हम लोग क्या लिख सकते हैं, एग्जाम्पल में सबमरीन्स होते हैं, आइसबर्ग होते हैं, ठीक है, और एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जिसमें हम लोग इस सोनार सिस्टम के माध्यम से जो है, देखिए सोनार सिस्टम रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के बेसिस पे काम करता है और उसी सिस्टम से हम सबमरीन और आइसबर्ग का ओशियन के अंदर जो है डिटेक्शन करते हैं, उनका पता लगाते हैं, लोकेशन बताते हैं, और ओवरऑल स्टडी को हम लोग ओशियनोग्राफी स्टडी कहते हैं। क्या इतनी बात समझ में आ गई? इतनी बात समझ में आ गई। ओशियनोग्राफी इसको कहा जाता है। ठीक है, ओशियनोग्राफी स्टडी। और ये होगा इसके सबमरीन्स और आइसबर्ग, इसके क्या होगा एग्जाम्पल। अब हम जानेंगे कि ये जो सोनार सिस्टम या सोनार है, जो भी आप प्रोनाउंसिएट कर सकते हैं इसे, तो ये काम कैसे करता है। ठीक है ना, हाउ सोनार सिस्टम वर्क। न्यू हेडिंग होगी हमारी, हाउ सोनार सिस्टम वर्क। ठीक है, हाउ सोनार सिस्टम वर्क। अब ये कैसे काम करता है, चलिए इसको जो है एक फिगर के माध्यम से, यानी कि पहले हम लोग क्या ओशन के फिगर को ओशन यहाँ बनाते हैं, फिर उसमें जो है बोट को एक प्लेस करते हैं, सबमरीन जिसको कह लीजिए, ठीक है ना। फिर जो है उसको फिगर के माध्यम से किस तरह से जानेंगे कि सोनार सिस्टम में क्या क्या इक्विपमेंट इस्तेमाल किए जाते हैं और कैसे साउंड का रिफ्लेक्शन होता है। तो जैसे मान लीजिए हम यहाँ फिगर एक ड्रा कर रहे हैं, देखिएगा कुछ इस तरह से, ठीक, ऐसे ये इधर रहा, इस तरह से इधर हो गया, ये रहा आपका फिगर, ठीक। और यहाँ पे कुछ इस तरह से डिवाइस ऐसे लगे रहते हैं, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, बोट हो गया। और ये इसका जो सरफेस है, जैसे मान लीजिए अगर ये वाटर पे है तो कुछ इस तरह से ये इसका सरफेस हो गया, बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है। और नीचे वाले हिस्से में पूरा ये आपका वाटर ऐसे है, पूरा इस तरह से आपको दिख रहा होगा ऐसे करके, ठीक। और ये देखिए ये जो हो गया आपका वाटर सरफेस हो गया, क्लियर है। ये क्या हो गया, वाटर सरफेस हो गया। और यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो है आपका इसका डेप्थ यानी कि जो गहराई हो गई इसकी, यहाँ आपको दिख रहा है। इतनी बातें क्लियर है, देखिए। और ये आपका क्या हो गया, बोट हो गया,
ये क्या हो गया, बोट हो गया। बाकी ये सारी चीज़ें आपको डिजाइनिंग ऐसे नजर आएगी, बोर्ड पे ऐसे कुछ होता है, ठीक है ना, लाइटनिंग वगैरह जो भी है। देखिए इसमें दो जो है इक्विपमेंट इस्तेमाल किए जाते हैं। सबसे पहला एक होता है ट्रांसमीटर। क्या होता है, यहाँ पे आपका होता है ट्रांसमीटर और ये होता है डिटेक्टर। क्या होता है, ट्रांसमीटर और डिटेक्टर होता है। कौन सा हो गया, ये आपका क्या हो गया, ट्रांसमीटर, TRANSMITTER, ट्रांसमीटर। और इधर क्या हो गया, डिटेक्टर, DETECTOR, डिटेक्टर हो गया। इतनी बातें क्लियर है। अब देखिए ये वर्क कैसे करता है। देखिए ये जो ट्रांसमीटर होता है, ये ट्रांसमीटर एक ऐसा इक्विपमेंट है जो बोट में फिक्स्ड रहता है। ये क्या करता है, ट्रांसमीटर जो है ये साउंड वेव को जो है प्रोड्यूस करता है। किसको, साउंड वेव प्रोड्यूस करता है। या मैं फिगर से समझा रहा हूं, साउंड वेव प्रोड्यूस करता है। यहां से ऐसे साउंड वेव ऐसे प्रोड्यूस होता है और ये साउंड वेव प्रोड्यूस होकर के वाटर के सरफेस तक जाता है। बात समझ में आ रही है, साउंड वेव यहाँ से प्रोड्यूस होता है और ये प्रोड्यूस करके वाटर के सरफेस यानी कि जो ये पानी का ऊपरी सतह है बिल्कुल यहाँ पे जाता है जिस पे नाव रहती है। फिर यहाँ से जो है क्या होता है, ये रिफ्लेक्ट होता है और रिफ्लेक्ट होने के बाद फिर से जो है कहाँ जाता है, ये रिफ्लेक्ट होने के बाद फिर से ये डिटेक्टर इसको डिटेक्ट कर लेता है। मतलब पहले ट्रांसमीटर से साउंड वेव निकला, साउंड वेव कहाँ गया, इस वाटर के सरफेस पे ऐसे गया, यहाँ से रिफ्लेक्ट हुआ या रिफ्रैक्ट कहिए आप, ठीक है ना। तो उसके बाद कहाँ गया, ये डिटेक्टर पे गया। यानी कि इसने जो है जो साउंड वेव दोबारा रिफ्लेक्ट होकर के आ रही थी, देखिए मैं यहाँ रिफ्लेक्शन कहूँगा। क्यों, देखिए रिफ्लेक्शन कहूँगा क्यों, इसके पीछे रीजन है। रिफ्लेक्शन यानी कि जो सिंगल मीडियम में होता है। सिंगल मीडियम का मतलब क्या हुआ कि ये पूरा प्रोसेस जो है वाटर के अंदर हो रहा है, ठीक है ना। पूरा प्रोसेस कहाँ हो रहा है, वाटर के अंदर हो रहा है। तो जब एक ही मीडियम में लाइट जो है इंसिडेंट होकर के बाउंस बैक जाती है उसको रिफ्लेक्शन कहा जाता है। तो इस वजह से हम लोग यहाँ क्या कहेंगे कि साउंड वेव ट्रांसमीटर से प्रोड्यूस हो रही हैं और वाटर सरफेस से टकरा करके फिर से वो रिफ्लेक्ट हो रही हैं और रिफ्लेक्ट होकर के डिटेक्टर के पास पहुंच जा रही है। तो ये कुछ ओवरऑल सिस्टम होता है सोनार, जिसको हम लोग सोनार सिस्टम कहते हैं। इसी माध्यम से जो है हम लोग क्या करते हैं, किसी भी सबमरीन या आइसबर्ग का जो है लोकेशन एग्जैक्ट पता लगाया जाता है, ठीक है। क्योंकि जो भी मान लीजिए, अगर मान लीजिए बात करें पानी के अंदर जो चीजें दिखाई नहीं दे रही तो उसके लोकेशन को कैसे हम पता लगा सकते हैं, इसी कंसेप्ट से पता लगाया जा सकता है, ठीक है। अब आगे थोड़ा सा और इसके बारे में जानते हैं कि किस तरह से, जैसे यहाँ से ट्रांसमीटर से साउंड वेव निकला, ठीक है ना, तो वो कितना रिफ्लेक्ट होने के बाद कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, कितना टाइम लिया, ये सारी चीजें जानते हैं, ठीक है ना। तो उसके लिए जो है हमारे पास एक कंसेप्ट है, वो क्या है आपका कि डेप्थ ऑफ ओशन। ये इंपॉर्टेंट होता है, इसमें डेप्थ ऑफ ओशन कैसे फाउंड आउट किया जाता है। देखिए तो डेप्थ ऑफ ओशन, समुद्र की गहराई को यहाँ मापने जाएंगे, ठीक है ना। डेप्थ ऑफ ओशन, समुद्र की गहराई, इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं किससे, डी से। देखिए यहाँ हमने किया था ना डेप्थ के लिए, तो यहाँ आपने डी ऐसे स्मॉल लेटर में डी बना दीजिए। तो डेप्थ इज इक्वल टू होता है वेलोसिटी इंटू टाइम बाई 2। इसका फार्मूला होता है, याद रखिएगा, वेलोसिटी इंटू टाइम बाई 2। क्या ये बात क्लियर है, वेलोसिटी इंटू टाइम बाई 2 ये आपका होता है ओशन के डेप्थ को पता लगाने का तरीका। तो डी फॉर यहाँ क्या है, डेप्थ है, वी फॉर क्या है, वेलोसिटी, किसकी वेलोसिटी, जो साउंड वेव है, वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव, और टी फॉर क्या है, टाइम, टाइम टेकन, ठीक है ना, टाइम टेकन यानी कि जितना आपने इसमें समय लगा है, ठीक है। तो टाइम टेकन बाय वेव टू रिसीव सोनार, यानी कि सोनार सिस्टम को टाइम टेकन बाय वेव टू रिसीव सोनार, ऐसा कहा जा सकता है। तो ये हो गया, अगर आपको डेप्थ निकालना है
ओशन का, तो उसके लिए d इक्वल टू वी इंटू टी बाई टू करके आप किसी भी तरह के डेप्थ को यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। इतनी बात समझ में आ गई, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सोनार सिस्टम क्या था मैंने बताया, ओशियनोग्राफी स्टडी क्या होता है ये भी बता दिए, ये सोनार सिस्टम कैसे काम करता है ये भी सिस्टम हमने बता दिया। और आगे थोड़ा सा एक और पॉइंट हम जान लेते हैं, ठीक है ना। तो जो ये मेथड होता है डिस्टेंस डिटरमाइनिंग, ठीक है ना, मेथड जो होता है नोट में लिखिए, द मेथड ऑफ डिस्टेंस डिटरमाइनिंग बाय सोनार सिस्टम is called इको रेंजिंग, ठीक है ना, इको रेंजिंग कहा जाता है। यानी कि सोनार सिस्टम के थ्रू जो है जो डिस्टेंस डिटरमाइनिंग का काम होता है, डिस्टेंस फाइंड आउट करने का काम होता है, उस शब्द को हम लोग क्या कहते हैं, इको रेंजिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, इको रेंजिंग। तो ये नेविगेशन ये पूरा हमने पढ़ा कि किस तरह से ये कार्य कर रहा है, और ये रेंजिंग का मतलब यहाँ से आपको इससे समझ में आ जाएगा। क्या इतनी बातें क्लियर है? तो देखिए किस तरह से जो है आप सोनार सिस्टम या कह सकते हैं सोनार सिस्टम कैसे वर्क करता है इसको समझ लिए। फिगर के माध्यम से हमने जो सारी चीजें यहाँ पे क्लियर कर दी थी, किस तरह से कॉन्सेप्चुअली आप समझ सकते हैं कि ये जो आपका सोनार सिस्टम है वर्क कैसे करता है, राइट। और फिर बात करें डेप्थ ऑफ ओशन, कैसे जो है आप ओशन के डेप्थ को मेजर कर सकते हैं या फाइंड आउट कर सकते हैं, उसके लिए हमने फॉर्मूला भी लिख दिया यहाँ पे। नोट में एक बात लिखी गई, द मेथड ऑफ डिस्टेंस डिटरमाइनिंग, यानी कि सोनार सिस्टम के द्वारा जो डिस्टेंस डिटरमाइन किया जाता है, निकाला जाता है, बताया जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, इको रेंजिंग कहा जाता है। क्योंकि साउंड का रिफ्लेक्शन, तो रिफ्लेक्शन होगा तो इको होगा, और इको की वजह से जो है आपका जो रेंज, जो दायरा पता चलता है, इस वजह से उसको हम लोग क्या करते हैं, इको रेंजिंग करते हैं। बाकी इससे और डीप जो है आप जब हायर क्लासेस यानी कि 11th में जाएंगे तो वो सारी चीज़ें आपको डीपली बिल्कुल एक्सप्लेन करके समझाई जाएंगी एक्चुअल में। वैसे मैंने पूरी कोशिश की है कि वेव्स, साउंड, सारी चीज़ें क्लियर की हैं, लेकिन इसके एप्लीकेशंस को आपको जो हायर क्लासेस में पढ़ने को मिलेगा। तो चलिए आज इस लेक्चर को यहीं क्लोज करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ जाते जाते एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। एंड हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात, आज ये लास्ट लेक्चर, इसके बाद एक और शायद लेक्चर बचेगा जिसमें हम लोग जो है कैसे हमारा ईयर जो होता है वो साउंड को किस प्रकार से एब्जर्व करता है, किस तरह से वो काम करता है, एक लास्ट लेक्चर जो है इस सीरीज का बचा हुआ है जो जल्द ही अपलोड हो जाएगा। एंड आफ्टर दैट आपके कमेंट के अकॉर्डिंग जो है, जैसा आपका कमेंट रहेगा, जैसा आप सजेस्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंग फिर से 9th में जो है जो फिजिक्स पढ़े थे उस पर फिर से विचार किया जाएगा, ठीक है। तो तब तक के लिए नोट्स अपना प्रिपेयर कर लीजिए। आपने देखा होगा मैं थोड़ी देर के लिए बोर्ड से साइड हो जाता हूँ, नोट्स आप इस तरह से जो है स्क्रीनशॉट या किसी भी माध्यम से प्रिपेयर कर लीजिएगा। एंड अपनी पढ़ाई को इसी तरह से कंटिन्यू रखिए। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।